हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज दीपक कुमार। आज मैं आप लोगों के बीच एक न्यू चैप्टर लेके आ रहा हूं जिस चैप्टर का नाम है द राइट ट्रैप। क्या नाम है? द राइट ट्रैप। ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है बाई सेल्मा लेजरलॉफ। किनके द्वारा लिखा गया है? सेल्मा लेजरलॉफ। तो चैप्टर का नाम सुनते हुए हमें क्या मालूम चल रहा है कि यह चैप्टर एक रैट ट्रैप के बारे में बात करेगा। इसमें मीन्स एक चूहे दाने के बारे में बात करेगा। क्या? चूहा दानी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस स्टोरी को क्लियर करने के लिए इस स्टोरी को पूरे डिवाइड किया है किन किन कैरेक्टर्स ने या फिर किन किन कैरेक्टर्स ने मिलकर इस पूरे स्टोरी को कंप्लीट किया। चलिए फर्स्ट अबाउट कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट दिस कैरेक्टर्स नेम। फर्स्ट द पेडलर। कौन है? द पेडलर। पेडलर कौन है? ए पुअर मैन हु सोल्ड रैट ट्रैप फॉर ए लिविंग एंड वाज अ पिटी थीफ। ये क्या करता है? ये एक गरीब इंसान है जो क्या करता है? रैट ट्रैप बेचा करता है, मतलब चूहेदानी को बेचा करता है, ये बेचने का काम करता है। फॉर अ लिविंग एंड वाज अ पिटी थीफ। और ये कभी कभार क्या कर लेता है? छोटा मोटा चोरी कर लिया करता है। मतलब यह फर्स्ट कैरेक्टर आता है हमारा किसमें? पेडलर में। क्लियर है? चलिए सेकंड है द क्राफ्टर। ये क्राफ्टर कौन है? तो क्राफ्टर है अ सिंपल ट्रस्टिंग पीपल हु इज रॉब्ड बाय द पीपल बाय द पेडलर। बोलता है क्या कि ये जो हमारा क्राफ्टर है वो कौन है? यह एक सिंपल और बहुत ही भरोसेमंद इंसान है जो हर किसी पर भरोसा कर लेता है। और ये जो क्राफ्टर है इसके घर में किसके द्वारा चोरी किया जाता है? तो पेडलर के द्वारा। वो इंसान क्राफ्टर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट कैरेक्टर कौन है? द आयरन मास्टर। ये आयरन मास्टर कौन है? तो ओनर ऑफ आयरन फैक्ट्री एंड ही ट्रस्ट हिम। ये जो हमारा आयरन मास्टर है वो कौन है? ये एक आयरन फैक्ट्री का मालिक है और ये पेडलर पर भरोसा भी करता है। आगे का स्टोरी में क्लियर चलेगा। बोलता है क्या? जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है एडला। ये एडला विलियमसन कौन है? तो एडला है हमारी कौन? तो आयरन मास्टर की बेटी। कौन है? आयरन मास्टर की बेटी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी का समरी इन हिंदी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टोरी कहां से स्टार्ट होता है? यह एक समय का बात है जब रैट ट्रैप बेचने का काम किया जा रहा है। किसके दौरान? किसके थ्रू? तो वो हो रहा है हमारा पेडलर के थ्रू। पेडलर क्या कर रहा है? कब ये बोलता है क्या कि एक स्टोरी स्टार्ट हुआ है जिसमें मेन कैरेक्टर पेडलर को रखा गया है। पेडलर क्या किया करता है? तो वो कभी कभार अपना जीवन में क्या करता है? बेगिंग कर लिया करता है और उसी पैसे से ये चूहेदानी बनाता है, खरीदता है और इसको फिर वापस बाजार में जाके या फिर घूम घूम कर गलियों में बेचा करता है। तो ये है पेडलर का काम। और इन चूहेदानी को बेचने से इनका खान पान अच्छा से नहीं हो पाता है, तो ये अपने जीवन को बिताने के लिए कभी कभार छोटा मोटा चोरी भी कर लिया करता है। तो ये था पेडलर का शुरुआती कहानी। और उस दौरान वो क्या करता है कि पेडलर क्या कर रहा है? तो चूहेदानी बेचने का काम कर रहा है। इस दौरान चूहेदानी बेचते बेचते बहुत ही अंधेरा हो जाता है, मतलब शाम का समय हो जाता है और वो जिस जगह में रहता है उससे बहुत काफी दूर चला जाता है। तो उसको एक आउट ऑफ टाउन में एक छोटा सा हट नजर आता है, मतलब कि एक कॉटेज नजर आता है, झोपड़ी नजर आता है और उस जगह में वो रात में दरवाजा ठुकठुकाता है। तो अब पेडलर के बाद जिस कैरेक्टर का एंट्री होता है इस चैप्टर में वो है क्राफ्टर। ये एज अ ओल्ड मैन है। कौन है? ओल्ड मैन। और ये उस कॉटेज में अकेले रहा करते हैं। तो उस समय जो पेडलर है वो उसके घर चले जाते हैं, मतलब कॉटेज में चले जाते हैं, मतलब कुटिया में चले जाते हैं। उस अंतराल में वो जो क्राफ्टर रहते हैं वो पेडलर को देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं। क्योंकि जो हमारे क्राफ्टर हैं वो कॉटेज में बहुत दिनों से क्या कर रहे हैं? अकेले रहते हैं, लेकिन उसके साथ कोई नहीं रह रहा है, इसलिए वो किसी को पाकर बहुत ही खुश हो जाते हैं कि चलिए आज मेरे साथ कोई रात गुजारेगा, मेरे साथ बातें करेगा, मेरे साथ समय गुजारेगा। तो इस चीज को सोचकर क्राफ्टर क्या हो जाता है? बहुत ही
खुश हो जाता है। तो इस वजह से क्रॉफ्टर क्या करता है, उसको रात में अच्छी अच्छी खाने भी खिलाता है और बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हो जाता है। और क्या करता है, दोनों साथ में कार्ड्स भी खेलते हैं, बहुत सारे सीक्रेट को भी शेयर करते हैं। उस दौरान वो अपने सीक्रेट्स को भी बता देते हैं। किसको? पेडलर को। अब पेडलर सोचता है क्या कि ये हमें अपना सीक्रेट क्यों बता रहे हैं। अब सीक्रेट क्या है, सीक्रेट बताते हैं क्या कि मैंने एक गाय रखा हुआ है और गाय से जो दूध आता है उसका क्रीम वगैरह बनाकर मैं बेचता हूँ और उससे ही मैं क्या करता हूँ, पैसे कमाता हूँ। इस दौरान वो क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं। और वो कितने कॉर्नर्स पे पैसे कमा के रखे, तो 30 कॉर्नर्स। वो खिड़की के किनारे 30 कॉर्नर जो रखते हैं वो भी पेडलर को दिखा देते हैं। अब पेडलर सोचता है कि ये कितने सीधे इंसान है कि हमें हर कुछ क्यों दिखा दे रहे हैं। लेकिन उस समय पेडलर ये ज्यादा कुछ नहीं सोचता है, क्रॉफ्टर उसे बताते चला जाता है। ये पूरा रात उस क्रॉफ्टर के साथ गुजारता है। कौन? पेडलर। पेडलर कभी कभी इस वजह से फेमस है कि वो कभी कभी चोरी भी कर लिया करता है। तो जब रात गुजार देता है तो जब सुबह होता है तो क्या करते हैं, दोनों कोई पेडलर एंड क्रॉफ्टर अपने अपने कामों के लिए निकल जाते हैं। क्रॉफ्टर भी निकल चुके हैं और पेडलर भी निकल चुका है। इस दौरान पेडलर क्या करता है, आधे रास्ते जाने से बाद फिर वापस आता है क्रॉफ्टर के कॉटेज के पास और खिड़की को जो विंडो स्मैश कर देता है, मतलब थोड़ा सा तोड़ देता है। और क्या करता है, जहां से 30 कॉर्नर छुपा के रखा गया है लटका कर, वो चुरा कर भाग जाता है। कौन? पेडलर। अब उस पैसे को लेकर, मतलब 30 कॉर्नर्स को लेकर, अब हमारा पेडलर के पास दो ऑप्शन रहता है। वो या तो टाउन की तरफ जाए या तो उसके अपोजिट साइड जंगल है उधर जाए। तो ये क्या करता है, अपनी लाइफ को छुपा कर चलना चाहता है, क्योंकि ये ऐसा अगर पकड़ा जाए तो इस पर कार्रवाई हो सकता है। इस दौरान ये क्या करता है, जंगल का रास्ता चूज करता है और उस रास्ते में चले जाता है। जाते जाते वो अंधेरा और फिर हो जाता है तो उन्हें क्या लगने लगता है, ठंडा। किसको? तो पेडलर को। और अचानक जंगल में ही उसको क्या नजर आता है, आयरन थंब का आवाज आता है। आयरन थंब का मतलब होता है थंबिंग। थंबिंग का मतलब कि हथौड़ा पीटने का आवाज आते रहता है। वो थोड़ा और नजदीक जाता है तो देखता है क्या है, एक आयरन फैक्ट्री देखता है। और उसके अंदर जब वो जाने लगता है तो एक जगह कहीं आग जलता हुआ रहता है। तो ठंड के मारे से पहले से ठंड लगा रहता है उसे, तो वो क्या करता है, आग के सामने कुछ देर तक सो जाता है। उसी दौरान कुछ समय बाद क्या होता है कि जो आयरन फैक्ट्री का जो मालिक है, जिसे आयरन मास्टर करके हम लोग बुला रहे हैं, वो आते हैं। वो कौन है? वो ओनर है उस जगह के। और वो सोचते हैं क्या कि ये इंसान कौन है, वो सोचते हैं क्या ये हमारा ओल्ड कॉमरेड है, मतलब हमारा पुराना साथी है जो हमारे साथ काम किया करता था इस फैक्ट्री में। लेकिन असल में वो है तो वो नहीं है। तो इस दौरान क्या होता है, आयरन मास्टर तो सोचते हैं वो हमारे कॉमरेड है, लेकिन अब उस दौरान क्या होता है, वो क्रिसमस का भी समय आने वाला है। कल 1-2 दिन के बाद क्रिसमस भी आने वाला है। इस दौरान क्या होता है, जो हमारे आयरन मास्टर होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि चलिए आज हमारे घर में मेहमान आएंगे एज अ क्रिसमस के ओकेजन में, मतलब क्रिसमस के अवसर पर हमारे घर में एक मेहमान भी होंगे। लेकिन जब आयरन मास्टर उनको इनवाइट करते हैं अपने घर, तो पेडलर क्या करता है तो इग्नोर कर देता है, मतलब कि मैं मना कर देता है कि मैं नहीं आ सकता। उस दौरान फिर भी वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो मना नहीं कर देता है। आफ्टर दैट वो क्या करते हैं, आयरन मास्टर अपनी बेटी को, बेटी कौन, तो एडला। एडला को भेजते हैं उनको मनाने के लिए, प्रसाद के लिए, मतलब कि मना के लिए, राजी करा के लेकर आए कि क्रिसमस के इस अवसर पर हमारे साथ पेडलर रहे और क्रिसमस सेलिब्रेट करे। ठीक है। उस दौरान जब उनकी बेटी आके उनको मनाती है तो वो राजी भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन मास्टर से ना माने तो वो उनकी बेटी से राजी हो चुके हैं। ठीक है। उसके दौरान वो उनके साथ कहाँ चले जाते हैं, आयरन मास्टर के घर। अब आयरन मास्टर उनको अच्छे कपड़े देते हैं और वो बोलते हैं कि आप फ्रेश हो जाइए। जब वो अपना सेविंग वगैरह करा के रूम से बाहर निकलता है फ्रेश होके, तो उस समय आयरन मास्टर को पता चलता है क्या कि ये तो हमारा ओल्ड कॉमरेड नहीं है, ये तो कोई दूसरा इंसान है। उस समय आयरन मास्टर क्या हो जाता है, एंग्री हो जाता है। किस पर? पेडलर पर। लेकिन फिर वो बोलते हैं क्या कि आप तुरंत चले जाओ यहाँ से। लेकिन आयरन मास्टर गुस्सा तो हो रहे हैं, लेकिन पेडलर का कहना रहता है कि यहाँ मैं अपने कहने पर नहीं आया हूँ, आपके कहने पर ही आया हूँ। ठीक है। तो इस दौरान वो उस पर गुस्सा भी नहीं दिखा सकते हैं। उस दौरान उनकी बेटी जो रहती है एडला, वो अपने फादर को, जो
आयरन मास्टर मान ली आयरन मास्टर है, उनको मनाती है, बोलती कि अब हमारे घर में मेहमान आ चुके हैं तो इनका हम क्रिसमस तक स्वागत करेंगे, ये क्रिसमस तक आ भी रह सकते हैं और जा भी सकते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये हमारे साथ रहे। क्लियर है। उस दौरान अब क्या होता है, जिस दिन क्रिसमस का दिन होता है वो कौन, हमारे आयरन मास्टर और एडला दोनों जाते हैं चर्च। कहाँ जाते हैं? चर्च। और घर में कौन रहता है? तो केवल रहता है कौन? तो रहता है हमारा पेडलर। अब इस दौरान जब आयरन मास्टर और एडला चर्च पहुंचते हैं तो वहां किसी के मुंह से यह सुनते हैं क्या कि एक इंसान ऐसा है जो एक क्रॉफ्टर का क्या करके भागा हुआ है, 30 कॉर्नर रुपीस चुरा के भागा हुआ है। तो उस दौरान एडला और किसको, आयरन मास्टर को लगता है कि अब हमें घर जल्दी जाना होगा, क्योंकि जो हमारे घर में भी है वो शायद वही है। और जैसे वो घर आते हैं देखते हैं क्या कि आयरन मास्टर तो घर में आए हैं, तो वो अपने जो गार्ड रहते हैं उससे पूछते हैं क्या यहाँ से कोई गया है? तो बोलता है हाँ पेडलर चला गया। तो बोलता है हाँ चला गया, लेकिन वो कुछ लेकर नहीं गया है, बल्कि क्या किया, एडला के लिए कुछ दे के गया है। क्या दे के गया? एक चिट्ठी दे के जाता है, उसमें कुछ कॉर्नर्स रुपीस दे के जाता है और एक उनके लिए चूहेदानी गिफ्ट में छोड़ के जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जिसके साथ भी अगर हम अच्छा व्यवहार रखें, अच्छा बिहेवियर रखें, तो उनका भी लाइफ थोड़ा बदल सकता है। जो उनका पुराना थॉट्स है इसमें भी हम लोग चेंजिंग ला सकते हैं। शुरुआती दौर में जो हमारा रैट ट्रैप बेचने वाला पेडलर होता है वो रैट ट्रैप के अकॉर्डिंग इस पूरे वर्ल्ड को समझता है और इस वर्ल्ड को भी बोलता है कि जिस प्रकार से ये चूहे के लिए चूहेदानी है, यह पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड इंसानों के लिए चूहेदानी है, कहीं ना कहीं इनको फंसना ही है। तो इन दौरान पता चलता है क्या कि इंसान हमारा जो पृथ्वी में रहता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीजों में फंसा हुआ है। ये एज अ रैट ट्रैप वर्ल्ड को भी बोलता है। क्लियर है। एट द एंड ऑफ दिस लेसन हमें पता चलता है क्या कि पेडलर लास्ट में किसी चीज को चुरा कर नहीं भागता है, बल्कि एडला के लिए कुछ गिफ्ट दे के जाता है। तो इस दौरान हमें पता क्या चलता है कि एडला के प्रति जो सम्मान था उसको जारी रखता है, वो किसी को ठेस नहीं पहुंचाता है और पेडलर अपने आप में सुधार लाता है। वो किसी चीज को चुरा कर नहीं भागता है, वो अपने आप में सुधार लाया या नहीं लाया। तो हमें पता चला कि जब वो कहीं जाता था तो वहां से कुछ ना कुछ लेके या फिर चुरा कर भाग जाया करता था, लेकिन आफ्टर क्रिसमस में क्या होता है, जब वो एडला के घर से जाती है तो कुछ लेकर नहीं बल्कि एडला के लिए कुछ देकर जाता है। तो इससे हमें पता चलता है क्या कि पेडलर के लाइफ में, उनके थॉट्स में बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स आए, अच्छे बदलाव आए। क्लियर है। तो यह स्टोरी हमें बताता है क्या, जो चैप्टर का स्केच है वो बात करता है क्या, चैप्टर स्केच द रैट ट्रैप बेस्ड ऑन द थीम that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love। कि एक इंसान के अंदर जब अच्छा जानकार हो जाए, उनके अंदर प्यार भर दिया जाए, तो कोई भी अच्छा ह्यूमन बीइंग, अच्छा इंसानियत के रूप में वो उजागर हो सकता है। ठीक है। और वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। लास्ट में बोला गया, लास्ट लाइन्स, द ऑथर्स हैज अ ब्यूटीफुली ब्रॉट ऑन ह्यूमन लवनाइनेस एंड द नीड टू अ बॉन्ड विद अदर। बोलता है क्या कि अगर हम किसी के साथ लव रिलेशन में मतलब प्यार से बिहेव करते हैं तो वो किसी का बुरा नहीं चाहेगा, वो किसी ना किसी का भला ही चाहेगा। तो यह स्टोरी से पता क्या चला कि किसी के लाइफ में अगर लव इंक्रीज भी हो जाता है तो उसके लाइफ का अधिकतर पॉइंट्स, अधिकतर व्यू चेंज हो जाता है। क्लियर है। तो यह स्टोरी में हमें पता चला है क्या, एक रैट ट्रैप के बारे में, और रैट ट्रैप को हमें कंपेयर किया गया इस वर्ल्ड से जो पेडलर ने बताया है। और इस चैप्टर के कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग हमें यह स्टोरी अच्छे से क्लियर हुआ है। आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।